अगर मैं आपसे कहूं कि सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के लास्ट 6 अटेम्प्ट के पेपर को एनालाइज करके हमने उन चैप्टर्स और उन क्वेश्चंस के पैटर्न को आइडेंटिफाई करा है जो हर अटेम्प्ट में बार बार रिपीट होते हैं, तो क्या आप उन्हें इग्नोर करना पसंद करोगे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीटीसी क्लासेस। हमने प्रीवियस वीडियो में बिजनेस लॉ के लास्ट 6 अटेम्प्ट के पेपर को आप सभी बच्चों को आइडेंटिफाई करके दिया था। ये रहा वो वीडियो, है ना, जिसको आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया। बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो को लाइक भी करा और बहुत बच्चों ने हम तक रीच करा कि सर अकाउंट्स का भी लास्ट 6 अटेम्प्ट का पेपर पैटर्न हमको एनालाइज करके दे दो। तो सिर्फ पेपर पैटर्न एनालाइज नहीं करेंगे, है ना, टॉप ऑफ दैट हम क्या करने वाले जरा ध्यान दो। एक इंपॉर्टेंट एडवाइस हर उस बच्चे के लिए जो सितंबर 2026 को टारगेट कर रहा है। इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर पूरा बहुत ध्यान से देखना। क्यों सर, ऐसा क्या बताने वाले हो, मैं बताता हूं। जब हम अकाउंट्स के पेपर की बात करते हैं तो पेपर 125 मार्क्स का आता है ना, 125 मार्क्स का आता है। 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अब एक बेसिक बात हर बच्चे को समझ है कि सर पेपर में अराउंड 16 मार्क्स, मिनिमम 16 नंबर की थ्योरी आती है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए 12 नंबर की थ्योरी, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी डायरेक्ट क्वेश्चन जो थ्योरी का है, और कई बार क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी या सी भी 5 मार्क्स की थ्योरी होती है। तो सर कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है, ये तो सबको पता है कि लगभग 16 नंबर से 21 नंबर की थ्योरी है। ये बहुत छोटी चीज है, ये हर कोई आपको बता रहा होगा। ऑन सीटीसी क्लासेस प्लेटफॉर्म में आपको यहां तक बताऊंगा कि हर अटेम्प्ट में कौन से चैप्टर से किस टॉपिक से थ्योरी आई है। सर बेनिफिट क्या है, आप उसको अभी से पॉलिश करना शुरू कर दोगे, 30 दिन बाद पेपर है। 30 दिन से ज़्यादा ही है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपको आज ये वीडियो मिल रही है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा सो दैट बाकी बच्चों तक भी नोटिफाई हो। और आप जितने ग्रुप्स को जानते हैं प्लीज़ इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करिएगा। तो जरा बात करते हैं, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करता हूँ। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ध्यान दो जरा, ये पेपर पैटर्न है आपका, है ना। यहाँ पर May 24 की बात है। May 24 वो था जो ट्रांजिशन फेज था। पहली बार इंस्टीट्यूट ट्रांजिशन फेज में आया जहां पर उन्होंने नए चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस करा था। तो इस पेपर को कभी भी बेस नहीं बनाना है, बट हाँ जैसे सितंबर 24 में आएंगे, Jan 25, May 25, सितंबर 26, ऐसा करते हुए सितंबर 26 तक जाने की बात करेंगे, है ना। बट एक पॉइंट पर आइए जरा, हम लोग हाई वेटेज एरियाज पर भी बात करेंगे कि आप जैसे आप ये सुनते होंगे कि बैंक रिकंसिलेशन में ज़्यादा क्या करना है, अमेंडेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक कर लो, रेक्टिफिकेशन ऑफ में थर्ड स्टेज कर लो, कंपनी अकाउंट में प्रोराटा अलॉटमेंट कर लो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पीस मील मेथड कर लो, डेप्रिसिएशन में प्रोविजन कर लो। ये छोटी बात हो गई, मैं आपको और ज़्यादा बेहतर लेवल पे सिखाने वाला हूँ, बस तुम सेशन को ध्यान से देखना। तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो भी पता लग जाएंगे। जो बच्चा पहली बार है इस सेशन को ज़रूर देख लेना। आ जाओ, लॉ बड़ा क्लियर हो जाएगा। जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए प्योरली 12 नंबर की थ्योरी है, बट पार्ट बी पर ध्यान दो। ये जो थ्योरी आई है अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन से आई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी में भी थ्योरी थी 5 नंबर की, सब्सिडरी बुक से थी। बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, है ना। बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, पता चल ही रहा होगा हाँ भाई कहाँ से न्यूमेरिकल्स आए हैं। जैसे May 24 के पेपर पे नहीं, अगले पेपर पर आते हैं, फिर यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा न्यूमेरिकल की भी बात करूंगा। बड़े पेशेंस से पूरी वीडियो को देखना, और अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट भी करो कुछ पॉइंट्स। आओ जी, वापस से देखेंगे तो सब कुछ हमें ऐसा चमकता हुआ थ्योरी दिख रहा है। अब यहाँ देखो बी पार्ट पर जो थ्योरी का पोर्शन 4 नंबर में है, ये स्कोप ऑफ अकाउंटिंग से आ रखा है। टोटल थ्योरी 21 मार्क्स की बनी है, 90 मार्क्स के प्योरली न्यूमेरिकल है। सॉरी, ये तो 100 नंबर से ज़्यादा हो रहा है, हाँ हो रहा है, बट थ्योरी क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन का पार्ट है, ध्यान दीजिए, तो ये तो करना ही करना है। 16 नंबर ये तो श्योर शॉर्ट करने हैं। फिर एक थ्योरी और आई थी जो कि इन्वेंट्री की थी। अब जरा न्यूमेरिकल्स पर फोकस करते हैं, प्लीज़ आइए, शुरू से शुरू करें क्या। क्वेश्चन नंबर 2 में जरा चेक करिए, BRS है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करिए फाइनल अकाउंट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और NPO। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन। ध्यान देते चलना। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बेसिक है दोस्त। अच्छा, 5 का ही पार्ट बी था जहां पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी आया है, लेकिन ये ऑप्शनल था, इसीलिए पेपर 125 मार्क्स का होता है ना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ऑब्वियस सी बात था शेयर रेशियो की बात करेंगे, और यहाँ पर भी वही था, टोटल 15 नंबर क्वेश्चन था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और आपको लेवल अप समझ में आएगा, है ना। Jan 25 के पेपर की बात करें, बहुत ही शानदार पेपर था। चेक करो थ्योरी कहाँ से आई, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ भी थ्योरी आई थी। थ्योरी कहाँ से आई, जर्नल एंट्री के चैप्टर से, जिसको बच्चा नॉर्मली इग्नोर करके चलता है। नहीं करना है तुम्हें, इसलिए ये पर्टिकुलर वीडियो मैं बना रहा हूँ।
तो एडवाइजरी ये है कि आपको पढ़ना फुल सिलेबस है, बट अगर कोई बच्चा इस नीड में है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने हम तक रीच किया, सर प्लीज अकाउंट्स का भी पेपर एनालाइज करके दीजिए, बिजनेस लॉ 360 डिग्री आपने हमको दिया, सर मजा आ गया, कॉन्फिडेंस डे टू डे हमारा बूस्ट हो रहा है, सर प्लीज अकाउंट में भी हेल्प करिए। तो अगर कोई और भी हेल्प चाहिए प्लीज मुझे इस वीडियो के कॉमेंट में बताइएगा, आई एम देयर फॉर यू। बिल्कुल टेंशन मत लो, सितंबर 2026 में झंडे गाड़ेंगे, है ना। आ जाओ यार, न्यूमेरिकल की बात करते हैं फटाफट से। डेप्रिसिएशन, बीआरएस, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन आया था। अब नोटिस करो, मेजॉरिटी कहते फिरती है कि नहीं इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत ना है जी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और गुडविल की कैलकुलेशन से क्वेश्चन आ गया, तो हम कुछ भी इग्नोर करके नहीं चल सकते, है ना। थोड़ा और आगे बढ़िए, डेथ से क्वेश्चन आया है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आया है, एनपीओ से आया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आया है। अब अगर यहाँ नोटिस करो तो एडमिशन ऑफ पार्टनर भी मिसिंग है, ध्यान दो ध्यान, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी मिसिंग है। मेजॉरिटी अगर कोई बच्चा सेलेक्टिव अप्रोच लेके जा रहा है, इस वीडियो से आपकी बहुत बड़ी हेल्प होने वाली, जहां पर आप ये सोचते हो कि मैं सिर्फ एडमिशन रिटायरमेंट कर लूंगा, बल्ले बल्ले, मैंने कहा ना जी ना, डेथ का क्वेश्चन आया, दिख रहा है ना, और इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंटिंग आ गया। टेक्निकली 15 नंबर में सिर्फ डेथ आया है। अब अगर सोच के देखो, जो बच्चा जैन 25 में पेपर देने गया था और किसी का पेपर प्रेडिक्शन वीडियो एवं ही देख के चला गया कि अपन एडमिशन रिटायरमेंट करके जाएंगे या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रिटायरमेंट एंड एडमिशन, एक ही क्वेश्चन में किसी एक पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया है, उसके प्लेस पे कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है, तो बच्चे का माइंडसेट कैसा हो जाएगा कि बिल्कुल मैं आग लगा के चलाऊंगा। पेपर में गया, क्वेश्चन देखा, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंटिंग, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन या कोई कैलकुलेशन आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन आया डेथ ऑफ पार्टनर से, बच्चा बिल्कुल ब्लैंक, और डेथ ऑफ पार्टनर से भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ गया जो उसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करा था। तो मैं आप सारे बच्चों को बता रहा हूँ कि ये पेपर एनालिसिस जो मैं आपको दे रहा हूँ ना टॉपिक वाइज, ये आपका नेक्स्ट लेवल हेल्प करेगा, जरूर चेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन्वेंट्री, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब नोटिस करो जरा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और इश्यू ऑफ फॉरफीचर, इस लेवल पे चलना है ना। हमने हर पेपर ले रखा है, May 25 भी है ना, May 25 भी है, September 25, ये डिस्कस जरूर करना चाहूँगा। अच्छा, ये जो स्लाइड मैं आपके सामने इस वक्त शो कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट एडवाइस जो आपके लिए करूँगा उसको जरूर नोटिस करना। ये स्लाइड अपन क्या करेंगे, आप सीटीसी क्लासेस की ऐप इंस्टॉल करिएगा, उसमें बिजनेस लॉ 360 डिग्री की एक नया फोल्डर, फ्री फोल्डर बना दूंगा, फ्री कंटेंट दिखेगा, वहाँ पे जाके आप फ्रीली डाउनलोड कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आइए जरा सितंबर 25 को देखते हैं, नोटिस करिए कुछ इसमें। आ जाओ, थ्योरी की बात करें, कहाँ से आई थ्योरी सर, 4 नंबर की थ्योरी कहाँ से आई है, ये ट्रू एंड फॉल्स। नोटिस करो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा बेटा ट्रू एंड फॉल्स आता है, ना ना ना, ध्यान दो, वापस आओ, क्योंकि अगर आपने चीज मिस कर दी फिर तो आपने ये बवाल चीज यूट्यूब पे देखी नहीं ना, जो मैं आपको सीटीसी क्लासेस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोटिस करिए, थ्योरी में अगर हम ट्रू फॉल्स की बात भी कर रहे हैं ना दोस्त, तो हम आपको ये नहीं बोल रहे कि बेटा 12 नंबर का ट्रू फॉल्स आता है, ये तो आपको भी पता है आज की डेट में ना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस से, रेक्टिफिकेशन से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, मेजरमेंट डिसिप्लिन से, यहाँ से ट्रू फॉल्स आए हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से भी ट्रू फॉल्स आए हैं। सिमिलरली लेजर से, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एनपीओ, डेथ ऑफ पार्टनर से भी ट्रू फॉल्स आए हैं। तुमको समझ आ रहा है, हर स्लाइड में ये डिस्कशन किया है हमने, हर स्लाइड में डिस्कशन करा, दिख रहा है ना। अकाउंटिंग कंसेप्ट से, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से भी ट्रू फॉल्स है, मीनिंग स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट से ट्रू फॉल्स है। फिलहाल सितंबर 25 वाले पे आते हैं, आ जाओ नोटिस करो। अब यहाँ देखोगे तो 12 और 4 नंबर की थ्योरी है, ये जो थ्योरी आपको दिख रही थी वहाँ पे थ्योरी नहीं है, तो आप कोई प्री पैटर्न माइंड में सेट करके पेपर देने नहीं जाओगे कि 21 मार्क्स की थ्योरी आती नहीं, यहाँ 16 नंबर की थ्योरी आई है, चेक करिए मेरे साथ जरा। ट्रू एंड फॉल्स किसका है, कंसेप्ट का, एनपीओ का, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन का, डेप्रिसिएशन से भी ट्रू फॉल्स आया है, कंसेप्ट से ट्रू फॉल्स, और इश्यू फॉर फ्यूचर से भी ट्रू फॉल्स आया है। यू गेट द पॉइंट कि भाई हमारी प्रिपरेशन बहुत मोस्ट डिटेल्ड वे में होनी चाहिए। अगर हम शॉर्टकट पर डिपेंडेंट हैं, समझिए, अगर आप ट्रू फॉल्स की बात करेंगे तो आप यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक अकाउंट की पूरे सिलेबस का डाल के सर्च करेंगे तो अकाउंट्स ट्रू फॉल्स सीटीसी क्लासेस आगे ऐसे लिखिएगा, अकाउंट्स ट्रू फॉल्स सीटीसी क्लासेस मिल जाएगा जी। बहुत सारे वीडियो हमने करे, 2-2 3-3 घंटे के सिर्फ ट्रू फॉल्स करवाए हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन है वो जरूर देखो, लेकिन साथ के साथ जब कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका बेस पता हो कि एक्चुअल में क्वेश्चन ड्राफ्टिंग क्या है ना। थोड़ा और आगे आ जाओ, न्यूमेरिकल्स की बात करो, सब्सिडरी बुक, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, रिटायरमेंट एंड एडमिशन। अब यहाँ पर रिटायरमेंट एडमिशन आ गया, डेथ नहीं आया, तो सेलेक्टिव अप्रोच थोड़ी घातक होती है। इधर आ जाओ, 10 नंबर में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गया है, 15 नंबर में इशू फॉर फ्यूचर रीइशू, 25 नंबर का कंपनी अकाउंट ऐसा चमकता हुआ आ रहा है। अकेला कंपनी और पार्टनरशिप तुम्हें 40 to 45 मार्क्स दिलवाता है।
बट दैट डजंट मीन कि हम BRS रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट, NPO, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को इग्नोर करें, नहीं। हर अटेम्प्ट में एक बात आप नोटिस करेंगे, जो बात बहुत सिंपल है, कि फाइनल अकाउंट, NPO, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से मिनिमम 15 से 20 नंबर का आता है। और जिस बच्चे को फाइनल अकाउंट की समझ होती है, NPO इनकम्प्लीट उसके लिए ऐसे होता है कि भाई हो ही जाएगा फिलहाल। तो ये भी हो गया। जैन 26 की स्लाइड भी है, आप इसको मैं अपलोड कर दूंगा, प्लीज़ चेक करिएगा। मुझे अभी सारे बच्चे ने, मैं ये यकीन कर रहा हूँ कि आपने CTC क्लासेस को अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करा होगा, इस वीडियो को लाइक भी किया होगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में आपको जो भी नीड है मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं फुलफिल करूंगा, है ना। कि भाई आपको लगता है सर ये चैप्टर का रिवीजन मिल जाता है, इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाते, शॉर्ट रिवीजन मिल जाता, जो नीड है मुझे चैप्टर के नेम के साथ बताइएगा। और अगर ये नहीं तो एटलीस्ट अपना टारगेट तो ज़रूर कॉमेंट करिएगा। अब बात करते हैं सर इंपॉर्टेंट एडवाइस की फॉर सितंबर 2026 स्टूडेंट। अगर आप एक सितंबर 2026 के स्टूडेंट हैं, एक बहुत बेसिक बात समझिएगा। मैं हर अटेम्प्ट में रिजल्ट आने के बाद बहुत हज़ारों बच्चे हम तक रीच करते हैं कि सर मैं फेल हो गया, कैसे क्या करना है आगे। मैं कहता हूँ फेल तक सोचना ही नहीं है, आप जो प्रिपरेशन फेज में है ना उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। क्यों सर? बिकॉज परिणाम प्रयास का हिस्सा मात्र होते हैं। तो जो प्रिपरेशन फेज है 30 से 35 दिन आपके पास अभी भी अवेलेबल, जो बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ है। अगर आपके पास बेसिक्स ऑलरेडी बिल्ड है, कंसेप्ट की पॉलिशिंग करिए। सर कैसे संभव है, समझाता हूँ। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे, डेली का मतलब डेली है, ये नहीं कि आज पढ़ेंगे 8 घंटे कल देखी जाएगी, ना ना सर ऐसे नहीं, है ना। डेली मतलब डेली अपनी मैपिंग करो कि आज क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ा, परसों क्या पढ़ा। लाइक मेरे पास एक प्लानर रहता है ना, जहाँ पर मैं हर दिन का नोट करता हूँ, आज ये काम अपने को करना है। सेम ऐसे कल का क्या काम करना है उसको आज नोट कर लो, कल इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन करेंगे, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन करेंगे। डेली करो। जैसे आपको पता होगा बिजनेस लॉ 360 डिग्री में हम हर चैप्टर की न्यू केसेस सीरीज की बात करते हैं। सेम आपको ऐसे अप्रोच रखना है कि नए क्वेश्चंस रैंडमली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। डेली करो। सेकंड थिंग की बात करते हैं, जब आप ICA मॉडल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई उसके लिए वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं कि वीडियो देख के करो। यारो इतना वक्त से आप पढ़ते आ रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्डअप है। क्वेश्चन देखो, अब उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, वो है एग्जामिनेशन कंडीशन। क्यों जी डिवाइस लिए बड़ा मजा आ रहा जी, ओ भाई क्या बताया सर ने, ना 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 एग्जामिनेशन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करो कि यार आज ये PYQ में सॉल्व करने बैठूंगा। एक प्रश्न मैं करूंगा, उसको बस अपने आप से सोच लेना है कि क्या आपने अभी तक कोई 2 पेपर PYQ के एग्जामिनेशन कंडीशन के अंडर में बैठ के बिना उठे 3 घंटे के ब्रेकडाउन में बैठ के 3 घंटे में सॉल्व किए? सिर्फ सोचना है, हमें कमेंट में मत बताइएगा, सोच के देखिए कि क्या आपने 2 पेपर अकाउंट से भी बिजनेस लॉ से भी सॉल्व किए हैं। क्या पूरे पेपर सॉल्व किए हैं बिना उठे? भाई एग्जाम में जाते हो तो बैठते क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, क्या ऐसा हुआ है? जनाब ना हुआ जी। मैंने कहा करो फिर, अभी भी मौका है। आज अगर एक अकाउंट का पेपर सॉल्व हो रहा है तो कल एक दिन का गैप लो, परसों फिर एक अकाउंट का पेपर सॉल्व करो, और पॉइंटर को नोट करो कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है। आपके पास मिस्टेक एनालिसिस शीट होनी चाहिए कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, कंसेप्ट में मिस्टेक है, रिवीजन में मिस्टेक है, या फिर वर्किंग नोट में मिस्टेक है, फॉर्मेट में मिस्टेक है। यारो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ते हैं ना, जब एरर पता होगी उसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे, जब तो रेक्टिफाई कर पाओगे ना। तो अपनी जो एरर हो रही है उनको अभी आइडेंटिफाई करो, है ना। क्योंकि नहीं करा अगर तो एग्जाम में जाके लाओ टेस्ट कर लेते हैं, ना ना ICI को टेस्ट नहीं कर पाओगे। ये कोई शॉर्टकट वीडियो नहीं, इसलिए मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, और एटलीस्ट 2 पेपर अगले 5 से 7 दिन के अंदर जरूर से सॉल्व कर लेना। सर क्या होगा? कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तुम्हें वो एरिया पता लगेगा कहाँ पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी बता दूं, वो भी बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा। बट मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ इतनी है कि इतने सारे पेपर मैंने दिखा दिए, ये स्लाइड में अपलोड भी कर दूंगा ना, दिखाओ। हाँ, CTC क्लासेस के ऐप पे जाएंगे, फ्री सेक्शन में आपको मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है ना। फ्री कंटेंट में आपको मिल जाएगा बिजनेस लॉ 360 डिग्री के अंडर में। बस इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि भाई इसमें जैन 26 का भी है। हाँ, जैन 26 का भी पेपर सारा मैं अपलोड कर दूंगा। डिस्कशन वो नहीं, डिस्कशन ये है कि अगर आपको पता है मिनिमम 16 मार्क्स की थ्योरी आती है, सच्ची सच्ची सोच के देखो, आपको 6 अटेम्प्ट का पेपर एनालाइज दिया मैंने, 6 अटेम्प्ट में भाई कम से कम 72 ट्रू फॉल्स होंगे हर अटेम्प्ट में। नहीं 72 क्यों, 6 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में है ना, तो 36 ट्रू फॉल्स के टॉपिक, चैप्टर का नेम हर अटेम्प्ट से पता लग गया, प्रिपेयर कर लो, पहला काम। दूसरा, 6 क्वेश्चन मिनिमम थ्योरी के होंगे, कौन से चैप्टर आ रहे ये पता है। अब उसके बाद एक ट्रेंड एनालिसिस, जैसे मैंने सेशन की शुरुआत में बोला कि हमें पेपर के पैटर्न में क्वेश्चंस का पैटर्न
चैप्टर का पैटर्न भी पता है कि मोस्ट रिपीटेटिव क्या है, एटलीस्ट 70% सिलेबस हर अटेम्प्ट में रिपीट हुआ है। नोटिस करना, जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा CTC क्लासेस की ऐप पे, आप चेक करिएगा 70% का सिलेबस रिपीट होता है हर अटेम्प्ट में, कुछ नया नहीं होता इसमें, होता ही होता है। तो उसकी पॉलिशिंग और ज़्यादा कर दो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स और बिजनेस लॉ वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपका स्वाट एनालिसिस करके आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं। क्योंकि जब आप फर्दर CA इंटरमीडिएट में, CA फाइनल में भी जाएंगे ना, तो अकाउंट्स लॉ आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। तो यहाँ पर आप अपने आप को कंसेप्चुअली बिल्ड करो, एनालिटिकल थिंकिंग को बहुत स्ट्रांग करो, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका एनालिटिकल थिंकिंग और इंटरप्रिटेशन चेक करता है कि क्वेश्चन पेपर में बच्चा फंस तो नहीं रहा, एक स्टेटमेंट दिए, एक एडजस्टमेंट दिया और आप ऐसे ब्लैंक हो गए। तो वो काम करते रहना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, है ना। मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट्स का। एटलीस्ट मुझे अपना टारगेट ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो को लाइक करके हर बच्चे और हर ग्रुप में शेयर ज़रूर करेगा। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आपके जो कमेंट्स होंगे, जो आपकी डिमांड होगी जिस टॉपिक की, उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ला रहा हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई बिलीव कि हर वो बच्चा जो कड़ी मेहनत कर रहा है सितंबर 2026 अटेम्प्ट के लिए, वो डेफिनेटली सिर्फ क्लियर ना करे, ये टारगेट भी वो अचीव ज़रूर करे। थैंक यू सो मच। ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहें।